सबसे पहले तो आप इस ट्वीट को पढ़िए। इस ट्वीट को एक पाकिस्तानी शख्स ने लिखा है। उसका कहना है सीधे तौर पर कि जहां पर हम लोग आटे दाल के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, वहीं भारत में लोग आईफोन स्टोर जो कि वहां पर पहला खुला है, महानगर में उसके खुला है, उस स्टोर के बाहर कतार में खड़े हुए हैं। ये दो ऐसे देशों की कहानी है जो साथ में ही आज़ाद हुए थे, लेकिन आज एक देश में जहां पर आटे के लिए किल्लत मची हुई है, तो इन दूसरी तरफ सीधे तौर पर आगे ही बढ़ता जा रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात हो। पाकिस्तान इस समय अपने बुरे से बदतर दौर में जा रहा है। एक वहाँ के पूर्व पीएम ने ये तक कह दिया है कि इस समय पाकिस्तान जैसी हालत में है, उसको देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में पाकिस्तान में इमरजेंसी लग सकती है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एप्पल ने इसी महीने भारत के 2 महानगरों मुंबई और दिल्ली में अपना स्टोर खोला है। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने खुद भारत आकर इन स्टोर्स का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान दोनों ही स्टोर्स पर ग्राहकों की लंबी कतार देखने के लिए मिली। सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें भी वायरल हुई जिसमें कि कुक ग्राहकों के साथ सेल्फी खिंचवाते हुए नजर आ रहे थे। भारत में एप्पल स्टोर्स को लेकर पाकिस्तान से भी प्रतिक्रिया आई। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत के लोग जहां एप्पल स्टोर के बाहर लाइन में लग रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के लोग मुफ्त राशन की लंबी कतारों में खड़े होने के लिए मजबूर हैं। भारत ने विदेशी निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल की तारीफ करते हुए एक पाकिस्तानी यूज़र ने ट्विटर पर लिखा कि पाकिस्तान का भारत से तुलना करने का स्वांग आखिरकार खत्म हो गया। हम भारत के साथ तुलना में कहीं भी खड़े नहीं होते। पाकिस्तान के नेताओं ने बस भारत के खिलाफ रक्षा बजट के नाम पर भारी संपत्ति जमा करी। तो वहीं एक और यूज़र ने लिखा, अपने ही देश पर तंज कसते हुए लिखा कि मुंबई में पहला एप्पल स्टोर खुलने पर भारतीय जश्न मना रहे हैं और पाकिस्तान अपने चिड़ियाघर के जानवरों या अपनी मुद्रा, यहाँ तक कि अपने संस्थानों की भी देखभाल नहीं कर पा रहा है। वहीं एक और पाकिस्तानी यूज़र ने लिखा, एक तरफ मुंबई है जहां एप्पल स्टोर के बाहर सैकड़ों लोग कतार लगाकर खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान है जहां सैकड़ों लोग मुफ्त राशन लेने के लिए कतार में खड़े हैं। एक और यूज़र ने कहा कि दोनों देशों के लोग स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से अलग नहीं हैं। यूज़र ने लिखा कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन का उद्देश्य दोनों देशों के बीच दुश्मनी पैदा करना नहीं था, बल्कि इसके ज़रिए 2 मित्र देशों की स्थापना करना था। दोनों देशों के बीच दुश्मनी बढ़ाने के पीछे हमारे नेता हैं जिन्होंने लोगों को बांट रखा है। दरअसल पाकिस्तान के कुछ यूज़र्स पाकिस्तान की एक हालिया घटना का भी जिक्र कर रहे हैं, जिसमें कि एक चीनी इंजीनियर को इश्निंदा के आरोप में हिरासत में लिया गया। पाकिस्तानी यूज़र्स ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत में विदेशियों और विदेशी निवेश के लिए स्वागत योग्य एनवायरनमेंट है, जबकि पाकिस्तान में कंडीशन बिल्कुल उलट है। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान में विदेशी निवेशकों के लिए प्रतिकूल वातावरण है। दरअसल कुछ दिनों पहले 17 अप्रैल की ही बात है, पाकिस्तान में चाइना गोजोबा ग्रुप कंपनी के एक इंजीनियर चीनी नागरिक पर पाकिस्तान में इश्निंदा का आरोप लगाया गया था और उसे 2 हफ्तों के लिए हिरासत में ले लिया गया था। चीनी नागरिक इस्लामाबाद से लगभग 350 किलोमीटर उत्तर में दसू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के एक कैंप में तैनात था। रमज़ान के दौरान नमाज के लिए लंबे ब्रेक और काम की धीमी गति को लेकर स्थानीय स्टाफ से उसकी तीखी बहस हो गई। बताया गया कि इस दौरान उसने कथित रूप से पैगंबर का अपमान भी कर दिया, जिसके बाद उस पर हमला करने के लिए भीड़ जमा हो गई। हालांकि जल्द ही पुलिस ने पहुंचकर चीनी नागरिक को हिरासत में ले लिया, जिससे मामला उसी समय शांत हो पाया। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी बड़े सवाल उठते रहते हैं। पिछले साल अप्रैल में पाकिस्तान के कराची यूनिवर्सिटी में एक आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 3 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। स्वीडन ने भी अपने पाकिस्तान स्थित अपने दूतावास को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बंद कर दिया। दूतावास ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि सुरक्षा कारणों से दूतावास को अनिश्चितकाल के लिए बंद किया जा रहा है। बयान में कहा गया था कि स्टाफ की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। दरअसल चाइना, जो कि पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया करता था, आज की डेट में कहीं ना कहीं वो भी अब पाकिस्तान से खींचने लगा है। पाकिस्तान की जो इकनॉमी है वो डेवलपमेंट बेस्ड नहीं, एड बेस्ड इकनॉमी। एड मतलब कि जो दया के नाम पे या किसी भी तरीके से आपको कोई देश पैसा दे देता है। दरअसल एक समय था जब पाकिस्तान अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अफ़गानिस्तान में सोवियत का राज था। तो ऐसे में जब अमेरिका को लगा कि नहीं, पाकिस्तान हमारी मदद कर सकता है, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को भर भर कर पैसा देना शुरू कर दिया। इससे भारत के ऊपर भी दबाव बना, चाइना के ऊपर भी दबाव बना। लेकिन धीरे धीरे ही सही, लेकिन चाइना को भी ये समझ में आ गया कि पाकिस्तान को तो हमें सपोर्ट में लेना ही पड़ेगा अगर भारत से टैकल करना है तो उन्होंने भी पाकिस्तान को पैसा देना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर गुत्थी ऐसी उलझ गई कि समझ में आना ये बंद हो गया कि भाई पाकिस्तान के पास तो पैसा आता जा रहा था, काम उसको कुछ करना नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब अमेरिका और चाइना को ये चीज़ समझ में आई, सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका को देखिए, जैसे ही वो अफगानिस्तान से आउट हुआ, उसका पाकिस्तान से पूरे तरीके से संबंध खत्म हो गया। उसने एड के नाम पर जो पैसा वो पाकिस्तान को देता था, उसने वो पूरा देना बंद कर दिया।
एक इनकम का सोर्स बंद हुआ। चाइना को भी समझ में आ चुका है कि भाई हम जो भी इनको पैसा देते हैं उस पैसे पे ना तो हमको इन्वेस्टमेंट पे कोई रिटर्न मिल रहा है और ना ही हम इसको अगर ब्याज के तौर पर देते हैं कि भाई ब्याज पे ये पैसा ले लो, तो हमको ब्याज तो छोड़िए मूल भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर इन सब देशों को समझ में आ गया, सऊदी भी इसी में शामिल है। सऊदी इनको पैसा तो देता है लेकिन बोलता है कि भाई ये सिर्फ पैसा दिखाने के लिए है कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम इसको खर्च नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है, पाकिस्तान के लिए यहाँ पर सब दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। आवाम वहाँ की परेशान है क्योंकि एक पॉइंट तक ही आप किसी को बेवकूफ़ बना सकते हो ये बोलकर कि भारत हमारा दुश्मन है। भारत को आपसे कोई मतलब ही नहीं है, भारत को कोई मतलब नहीं है कि आपके देश में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। इसीलिए आप लोग अगर अपने खुद के सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरी इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।